लोकतंत्र में छात्रों पर लाठी चार्ज करना बहुत निंदनीय है। आप ही गए थे लाठी खाने हम भी गए थे। क्या लाठी पड़ा? 2 लाठी पड़ा है पैर पे। जब हमारी छोटी छोटी मांगे आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप किस लिए पद पे बैठे रहिएगा? पकड़ के ले भी जा रहा था, हम बोले ले चलिए। डरते थोड़ी है, डरते थोड़ी है। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है कि नक्सली है? नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखते हैं कितना लाठी चलाते हैं, खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी इधर पिटा है, अभी इधर पिटा है। देखिए सरकार को तो मानना चाहिए क्योंकि 2 साल से भटक रहे हैं। क्या लाठी खाए हैं पहले ही बताइए। हम 2-3 लाठी खा चुके हैं। घींच के बैठाया भी जा रहा था गाड़ी में कि चलिए, पकड़ के लेके जा रहा था। तो हम लोग कैसे कैसे करके छूटे हैं। देश का शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा हम लोग ले सकते हैं उनका, फिर राज्य का भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात थोड़ा है। और आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं। पटना में आज बड़ा बवाल हुआ है। छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। छात्र आज प्रदर्शन को सड़क पर उतरे थे और पुलिस को भी चोटें आई हैं। तो पुलिस और छात्रों के बीच जो झड़प हुई है या पटना की सड़कों पर आज जो बवाल देखने को मिला है, उसके बाद आज शाम में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल की क्या तस्वीर है या पटना के जंतर मंतर की क्या तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उस तरफ दिखाइए किस तरह की तस्वीर है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और वहाँ भी छात्रों से हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो जाहिर है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और सरकार से आर पार के मूड में है। क्या डिमांड है आपकी, कहाँ से हैं? बक्सर से हैं और डिमांड हम लोग का बेल्ट्रॉन DO का सेकेंड लिस्ट का है। टोटल 9008 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, जिसमें बेल्ट्रॉन ने केवल 5000 का ही पैनल बनाया, प्रोविजनल का लिस्ट जारी किया और बाकी 4808 कैंडिडेट को बोला कि अब नहीं लेंगे। तो हम लोग का यही मुद्दा है कि जब हम भी लोग क्वालिफाइड हैं, 5000 वाला भी क्वालिफाइड है, तो हम लोग को लेने का काहे नहीं मतलब बनता है। जबकि नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था। जब सीट का संख्या होता तभी ना 5000 होगा। तो हम लोग पूछे तो बोल रहा है कि बेल्ट्रॉन की केवल 5000 का डिमांड था। तो जब डिमांड था तो नोटिफिकेशन में देना चाहिए था ना। आप भी गए थे लाठी खाने? हम भी गए थे। क्या लाठी पड़ा? 2 लाठी पड़ा है पैर पे। 2 लाठी पड़ा? 2 लाठी पड़ा है। पकड़ के ले भी जा रहा था, हम बोले ले चलिए। डरते थोड़ी है, डरते थोड़ी है। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है कि नक्सली है? नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं, नहीं डरते हैं। किसी से नहीं डरते हैं। पुलिस, CM DM किसी से नहीं डरते हैं। मांग पूरी होनी चाहिए। मांग पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर 24 घंटा रहते हैं। 7 दिन हो गया है, आज 8वां दिन है। क्या खाते हैं? खाने में जो मिलता है हम लोग खा लेते हैं, यहीं पर जो TRE में जो चल रहा है। और कभी कभी नहीं भी मिलता है तो देखिए सुबह से तो अभी प्रोटेस्ट से अभी आए हैं, कुछ नहीं खाए हैं। कुछ नहीं खाए हैं। वाटर कैनन वाला पानी पिए हैं? वाटर कैनन में तो भीगे थे, थोड़ा बहुत भीगे थे, फिर वहाँ से हट गए हम लोग हट गए वहाँ से थोड़ा बहुत। कितने दिनों से ये मांग है? मांग तो ये 1.5 साल हो जाएगा। 1.5 साल से ऊपर जा रहा है। भरोसा है सरकार मांग मानेगी? देखिए सरकार पे तो भरोसा उठ गया है, लेकिन अब क्या करिएगा, मजबूरी में भरोसा करना ही पड़ता है। कितना दिन यहाँ बैठा रहिएगा भूखे प्यासे? भूखे प्यासे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हम लोग सरकार से, IT मंत्री से हम लोग बुलाए थे, तो मिलने भी गए थे। तो उनसे ही बोले हैं कि जब तक हम लोग का डिमांड नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लाठी खाते रहेंगे? लाठी खाते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे। जान भी। हाँ जी, लाठी खाते रहिएगा। बिल्कुल लाठी खाएंगे जब तक हम लोगों का जो है मांग पूरी नहीं होगा, तब तक लाठी खाएंगे। 4808 हम लोग मिलने के लिए भी गए थे। नीतीश मिश्रा हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्लोज करके दिखाइए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। खाली आश्वासन देते हैं कि आएगा सेकंड लीग, आएगा काम आएगा। साइट पर आप लिखिए ना। यही चीज हम नहीं चाह रहे हैं कि साइट पर आप लिख दीजिए कि सेकंड लीग। हम एक बात दर्शकों को समझा दे, दर्शकों को समझने के लिए बात बता देते हैं। इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम हैं, तो अलग अलग छात्र संगठनों के जो लोग हैं वो या अलग अलग छात्र संगठनों से जुड़े हुए जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। एक ही छात्र संगठन के लोग नहीं है। या पटना में आज जो आंदोलन हुआ है उसमें भी कई छात्र संगठनों के जो आंदोलनकारी थे वो थे। तो ये बेल्ट्रॉन के हैं और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। इनकी कुछ मांग हैं जिसकी बात वो लोग कर रहे हैं। और क्या उम्मीद है, सरकार मानेगी कि लाठी ही खाते रहिएगा? देखिए सरकार को तो मानना चाहिए क्योंकि 2 साल से भटक रहे हैं। क्या लाठी खाए हैं पहले ही बताइए। हम 2-3 लाठी खा चुके हैं। घींच के बैठाया भी जा रहा था गाड़ी में कि चलिए, पकड़ के लेके जा रहा था। तो हम लोग कैसे कैसे करके छूटे हैं। तो उसके बाद वहाँ से हटे हैं। माने लाठी खाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे जब तक नहीं लेंगे सेकंड लिस्ट वेबसाइट पे, जब तक नहीं हिलने वाले हैं। चाहे कितना लाठी मारिए,
कोई असर होने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे साइकिल नहीं जारी कर दीजिए सर। इतना क्यों कर रहे हैं? 2 साल से मैं टक रहे हैं, कुछ तो कीजिए। क्या है दर्शक आसानी से समझ सके, थोड़ा और बताइए क्या है मांग? जैसे जब हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए थे, जिसका नोटिफिकेशन जो है 2024 में निकाला गया था। जब वो नोटिफिकेशन निकाला था तो उस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था सर। लेकिन जब रिजल्ट बनाने का समय आया तो बेल्ट्रॉन ने क्या किया है, टोटल 9,808 स्टूडेंट का मेरिट बनाया था। बेल्ट्रॉन ने अपनी मर्जी से 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट बना दिया और बाकी जो 4,808 स्टूडेंट है उनको क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ दिया है, जो लगभग 2 बरसों से भटक रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि आज हम लोगों का गर्दनी बाग में 7वां दिन है। आज जो है हम लोग जो यहाँ पे गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा था, 7 दिन में लाठी कई बार खाए हैं सर। आज हम लोग गए थे गांधी मैदान में यहाँ पे अपने मांगों को लेके, तो गांधी मैदान में तो है पुलिस प्रशासन के द्वारा खदारा दौगाया भी जाता था, जिसमें कि हमको पकड़ के लेके जा रहा था, लेकिन फिर हमको छोड़ दिया गया। आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए हुए हैं सर। बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं और अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं। देखिए एक TRE4 के लोग भी हैं जिनकी अपनी अलग मांग है। ये बेल्ट्रॉन के जो आंदोलनकारी हैं इनकी अपनी अलग मांग है। बिहार लाइब्रेरियन का आंदोलन है, छात्र न्याय सत्याग्रह है। तो अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं और जिनकी अलग अलग मांगे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, सड़क पर भी उतर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं जाहिर तौर पर। भैया कब तक बैठे रहिएगा? जब तक TRE4 वाले हैं आप लोग? हाँ, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या लाठी खाए आज? अरे इस लोकतंत्र में छात्रों पर लाठी चार्ज करना बहुत निंदनीय है। नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। पुलिस ने लाठियां बांधी हैं। उनको मांगों को सुना जाना चाहिए कि क्या मांग है, नहीं करना चाहिए। देखिए आपस में चर्चा भी हो रही है, आपस में बातचीत भी हो रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अभी अभ्यर्थी तय कर रहे हैं नहीं जाएंगे। साथ में बैठे हैं हम लोग भी, बैठेंगे। आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आज तो सड़क पर उतरे थे आप लोग, और अभी भी बैठे हैं। जब तक हम लोग का मांग बोल रहे हैं ना कि पूरा नहीं हुआ तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। फिर अब छात्रों से फिर विचार किया जाएगा आगे क्या करना है। विपक्ष के नेता का साथ भी मिल रहा है, पप्पू यादव का साथ भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभ्यर्थी हैं। अब अभ्यर्थी बैठे हैं, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग बैठेंगे और क्या करना है ये लोग अभ्यर्थी तय करेंगे। हम लोग तय करेंगे अभ्यर्थी। लाठी खाते रहिएगा, हटिएगा नहीं। अब उनको सरकार को यही लग रहा है कि हम लाठी खाते ही रहे, तो देखते हैं कितना लाठी चलाते हैं। खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी इधर पिटाए हैं, अभी इधर पिटाएंगे। आज का लाठी लगा है? आज मान के चले 4-5 लाठी लगाई हैं। मिनिमम गिनने थोड़ी गए थे वहाँ पर लाठी लगा। वहाँ तो कुछ अलग जोश जुनून रहता है। लाठी चलाते हुए रहे, उनका यही काम ही है कि छात्र के लिए बोलते हैं कि हम संवाद करेंगे, और जब हम लोग संवाद के लिए जाते हैं तो लाठी मिलता है। देखिए ये यहाँ जो TRE4 के अभ्यर्थी हैं, वहाँ जब हम बात कर रहे थे तो वो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी थे जिनकी मांग अलग थी। ये अलग छात्र संगठन के लोग हैं, उधर अलग छात्र संगठन के लोग हैं, अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। TRE4 के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की थी और जाहिर तौर पर आज अलग अलग छात्र संगठनों के लोग सड़क पर उतरे थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। TRE4 वाले हैं। जी सर, कब तक लाठी खाते रहिएगा? जब तक हम लोग का मांग न सर पूरा हो जाए तब तक हम लोग लाठी चलाए, गोली चलाए, बंदूक बम उड़ा दे, लेकिन हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमारा लोग मांग जब पूरा हो जाएगा तो स्वतः हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। उम्मीद है कि मांग पूरी हो जाएगी। सरकार है, हाँ। सरकारें भी उम्मीद रहती है। हाँ। उम्मीद है कि हम लोग की मांग पूरी होगी। हाँ। विश्वास तो है। हाँ। हाँ। क्योंकि सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अचानक सरकार तो हम लोग बदल तो नहीं सकते। अगर इसी स्थिति बदल भी सकते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग की जो मांग है कोई नाजायज नहीं है, जायज मांग है, जो कि छोटी सी मांग है। हम लोग को एकल एग्जाम घोषित लिया जाए, और एकल एग्जाम इसलिए हुआ जाए क्योंकि इतना 2.5 साल से ऑलरेडी लेट है। डोमिसाइल वाली बात भी है। जी, डोमिसाइल वाला हम लोग सरकार इसमें में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बाबू थे, और उसने कहा था कि हमारे बिहार का जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका पहला हक बिहार का ही होना
होना चाहिए, बिहारी का ही होना चाहिए। तो उसमें अपना डोमिसाइल लागू करके गया था और उसमें पारित भी हो गया था उसके लिए। लेकिन अभी जो फिलहाल नोटिफिकेशन आया उसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं है डोमिसाइल के बारे में कि जो बिहार का जो 85% लगभग बात हो रहा था उसके पर कोई चर्चा नहीं है। जैसे पुराना की बात हो रहा है कि जैसे कि 60% हम लोग का था, 40% ओपन था खुली के लिए, जो अदर स्टेट के लिए भी होते हैं। तो देखिए अलग अलग छात्र संगठन हैं और इनके हाथों में अलग अलग तरह की तख्तियां आपको नजर आएंगी और जाहिर तौर पर लेकिन लक्ष्य एक है, जिद एक है कि लाठी खाएंगे लेकिन अपनी जो मांग है वो मनवाएंगे। देखिए ये अलग है, LAT नोटिफिकेशन जारी करो, TRE4 वाले हैं। हाँ ये लाइब्रेरियन। तो देखिए बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों से बात हुई, आंदोलनकारियों से बात हुई, उस तरफ TRE4 के अभ्यर्थी हैं, इस तरफ अब लाइब्रेरियन। ये क्या हुआ है सर? इसमें लाइब्रेरियन के जो है कई बार सदन में आवाज़ भी उठाया है लेकिन अभी तक इसका कोई बहाली नहीं है। 18 सालों से सर आप देख सकते हैं कि 18 सालों से सर बहाली नहीं आई। 18 साल में तो समझ सकते हैं क्या समय है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि लाइब्रेरियन का जल्दी में नोटिफिकेशन जारी करें और समय सारणी जारी करें। हर जितने भी भर्ती है सभी का एक समय सीमा होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन कब निकला, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब होगा, उसका ज्वाइनिंग कब होगा, ये सारा मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द लाइब्रेरियन का ये नोटिफिकेशन जारी करें, कैलेंडर जारी करें। आपके हाथ में कौन सी तख्ती है? लाइब्रेरियन वाले, देखिए इनके हाथ में भी तख्ती है। तो अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं, अलग अलग आंदोलनकारी हैं और अलग अलग डिमांड वाले लोग। हम सब एक ही लेकिन जीत सबकी एक ही है, लड़ाई सरकार से लड़ाई भी नहीं है भाई, हमारी मांग मान लीजिए, हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए, नहीं तो लाठी खाते रहेंगे, आप लाठी बरसाते रहिए, हम सड़क पर उतरते रहेंगे। ये भी एक जिद ही है। तो ये है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा झंडा भी आपको नजर आएगा और फिर अलग अलग तख्तियां नजर आएंगी, अलग अलग धरने बैनर नजर आएंगे और वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए TRE4 वाले लोग हैं। भैया कै लाठी खाए हैं आज? हम तो लोग तो आंदोलन में आज न गए थे। हाँ, TRE4 के लोग नहीं गए थे ना, TRE4 तो कुछ लोग गए थे लेकिन हम नहीं गए थे। अच्छा, हम लोग को भाई छात्र दिलीप जी हैं, विश्वास है जो भी करेंगे हम लोग के लिए हक के लिए अच्छा करेंगे और गए भी हैं, कुछ न्यूज लेकर लगातार डटे हुए हैं। सरकार मांग मानेगी क्या लगता है? जरूर मानेगी 100%। देखिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री जी दे देंगे इस्तीफा देना है ना, तो लेकिन हम जब दे सकते हैं तो राज्य का भी दे ही देंगे। देश का शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा हम लोग ले सकते हैं उनका, फिर राज्य का भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात थोड़े है। देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो राज्य के शिक्षा मंत्री का भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, सवाल है कि कब तक डटे रहिएगा? सरकार मांग मान नहीं रही है। जब तक सारा मांग नहीं मान लिया जाएगा तब तक हम लोग डटे हुए हैं। मतलब दो ही रास्ता है, मांग मानिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। यही है। हाँ क्या बोल रहे हम लोग का क्या है, जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। पिछले 2.5 साल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी को इन्होंने और बढ़ाने का काम किया कि इन्होंने क्या किया कि अचानक से PT मेंस लाद दिया बच्चों के ऊपर, हम बर्डन एक दे दिया। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, जो मन में आएगा जो आप करोगे नहीं चलेगा। आपको PT मेंस लेना है, आने वाले समय में TRE5 में आप लीजिए, लेकिन TRE4 में कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। और हम लोग के पास बहुत पैसेंस है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के पास कितना पैसेंस है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, हम सोए हुए हैं आपके पास, बस हम यहीं पे अब ऐसे ही हैं। अब देखते हैं कब तक वो हमारी बात। तो चलिए देखिए इस तरह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और भूंजा वगैरह भी चल रहा है, आंदोलनकारी हैं और सरकार से अपनी मांग मनवाने की जिद पर हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। कब तक बैठे रहिएगा सड़क पर? जब तक मांग पूरा नहीं होगा क्या करें। TRE4 वाले हैं, कै लाठी खाए आज? आज तो हम घर गए हुए थे, हम परसों ही घर बच गए हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग मार खाया है, चोट उट लगा है, बहुत माथा उथा भी फट गया है, देख रहे थे। नीमकी भूंजा पर कै दिन चलेगा? चलते रहेगा, खाना उना भी मिल जाता है। खाना मिल जाता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, देंगे शिक्षा मंत्री इस्तीफा? अगर नहीं हम लोग का बात मानिएगा तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। हाँ,
हम लोग जो डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए, हमको आपके इस्तीफा से कोई मतलब नहीं है, हमारा डिमांड चाहिए, हमारा डिमांड पूरा कर। डिमांड पूरी नहीं हो तो इस्तीफा। हाँ तो और क्या, तब फिर उसी पे चढ़ेंगे, अभी एक नंबर पे उसको नहीं फिर रखेंगे। आपके रहने या न रहने से क्या ही फायदा है हम लोग का। आप हैं तो आप लोग हमको मांग के चाहिए ना, ऐसा मांगे ने पूरा नहीं कीजिएगा तो काहे लगे आप शिक्षा मंत्री पे रहिएगा पद पे। अब पद का गरिमा भी गिरा रहे हैं, ऐसे बढ़िया पद से छोड़ दीजिए। जब हमारी छोटी छोटी मांगे आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप किस लिए पद पे बैठे रहिएगा। बोलते हैं कि हमको चाहिए योग्य शिक्षक, TRE1 TRE2 TRE3 में सब सेटिंग ढांढली हुआ है, फर्जी शिक्षक बहाल किया है। बिहार की सरकार मान रही है कि हमारे यहाँ 50,000 फर्जी शिक्षक पेपर में डेली निकल रहा है, डेली पेपर में निकलता है, स्कूटनी होता है, हर जिला में इतना फर्जी शिक्षक पकड़ा है। तो इसको चाहिए योग्य शिक्षक, खुद अयोग्य है, खुद सही से सिलेक्शन नहीं लिया है उसको। चलिए, तो या तो आप मांग मानिए शिक्षा मंत्री जी, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। ये मांग है TRE4 के अभ्यर्थियों की। और अगर आप मांग ही नहीं मान सकते हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, तो फिर आपके पद पर बने रहने का क्या मतलब। इस्तीफा दे दीजिए, हम नहीं कर रहे हैं, ये TRE4 के अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल की जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी हम यहाँ से रिपोर्ट करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। यहाँ से जो भी खबरें निकल कर आएगी एक बार दिखाते जाइए किस तरह की तस्वीर है शाम के समय पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।